देखिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 14 है। इसमें भी हम नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं। सेम उसी तरह है, केवल आपको मैं लास्ट न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, एग्जाम्पल भी हैं, क्वेश्चन भी हैं। जो भी नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, आपको पहले लगाना होगा, तभी हम बता पाएंगे आपको। क्योंकि तभी मुझे लगेगा ना बच्चा कहाँ पे फंस रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, आपका क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर चालित 5 हलतल द्वारा हल द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 सेंटीमीटर गहरी कूण बनाई जा रही है, जबकि मृदा प्रतिरोध 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। ट्रैक्टर की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गणना कीजिए कि यंत्र का कुल खिंचाव और ट्रैक्टर की अशक्ति। कहने का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है आपका, पहला तो है यंत्र का कुल खिंचाव। तो आइए हम सबसे पहले लगाते हैं यंत्र का खिंचाव। ठीक, तो यानी कि कुल खिंचाव का फार्मूला होता है आपका, कुल खिंचाव बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध। ठीक, मृदा प्रतिरोध। तो चलिए पहले हम सवाल में देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। पहले हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या है? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे चौड़ाई गुणे संख्या। मैंने आपको 2 तरह बताया था, जहाँ पर जितने हल तल होंगे वहाँ पर यह लोग जो भी संख्या होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चौड़ाई से। ठीक, चलिए अब कोण की चौड़ाई कितना दिया है आपका? 20 सेंटीमीटर। ठीक, और गहराई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। पहले गहराई है 10 और चौड़ाई है आपकी 20 और संख्या है आपकी 5 हल है ना, तो यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगी आपका 20 पंचे 100, यानी कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2 जीरो हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आपका निकल गया। और आपका मृदा प्रतिरोध कितना दिया है? मृदा प्रतिरोध बराबर 0.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला रखते हैं, खिंचाव बराबर कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना निकला था? 1000 गुणे मृदा प्रतिरोध 0.5, यही है ना आपका। तो फिर वही मैंने बताया था, पॉइंट हटाएंगे, 1 लाएंगे, जितनी संख्या होगी 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 0 कट गया, तो ये आपका हो गया 500 किलोग्राम। ये क्या हो गया? कुल खिंचाव निकल गया आपका, कितना आ गया? 500 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है? $500 किलोग्राम। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपका? एक मिनट। एक ट्रैक्टर चालित 5 हलतल द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10-15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आता है, नेक्स्ट है आपका खा। ठीक है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज ये हुआ था कि क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर कर दिया गहराई, और किताब में दिया है
15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे कोई बात नहीं, हम 10 सेंटीमीटर रख के सवाल लगाए हैं और 500 आएगा। 15 से करते तो यहाँ पे 750 आता, तो आंसर मैच नहीं कर रहा था, वही मैं कंफ्यूज हुआ कि क्या हो गया, कहाँ गलत हो गया भाई। तो ये सवाल सही है, यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर जगह 10 सेंटीमीटर लगा दिए हैं, उसी बेस पे हम सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग 15 सेंटीमीटर रख के सवाल लगाइएगा, आराम से आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पूछ रहा है ट्रैक्टर की अश्वशक्ति, यानी कि ट्रैक्टर की अश्वशक्ति फॉर्मूला क्या है, HP बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे चाल बटे 4500। ठीक है, तो हमें यहाँ पे खिंचाव तो पता है, चलिए जो जो पता है रख लेते हैं भाई। खिंचाव कितनी है, 500 किलोग्राम, क्लियर है। अब चाल कितना है, तो यहाँ पे चाल दिया है आपका 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि मीटर प्रति मिनट में इसको बनाने के लिए हमें 4.5 को 1000 से गुणा और 60 से भाग देना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 0 0 2 कट गए। अब ये हो गया 2 3 6 और सॉरी ये 4 5 रहेगा, ये नहीं कटेगा इससे। ठीक है, 2 3 6 2 5 10, यानी कि ये निकल आएगा आपका 55 25 के 2 5 चौके 20 2 22 225 बटे 3, 45 गुणे 5 225 बटे 3, 55 25 5 चौक 20 2 22, ये हो गया आपका मीटर प्रति मिनट में। ठीक, मीटर प्रति मिनट। अब चलिए HP बराबर क्या हो गया, संपूर्ण खिंचाव कितना है 500 किलोग्राम है, चाल कितना है हमारा 225 बटे 3 पूरे का बटा 4500। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 0 कट गया। अब ये हो गया 5 9 45। ठीक, अब ये कटेगा एक बार, 3 एकम 3 3 से 21 3 5 15, यानी कि 75 बटे 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको अभी हम तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। ठीक, अगर आपको तोड़ना है तो 9 8 72 हो जाएगा, भाग दे देते हैं 75 9 8 72 3.0 9 3 27 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8.33 HP। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यही जगह अगर 15 की यहाँ 15 सेंटीमीटर होता तो इसका भी HP भी जो है अलग आता, आंसर अलग आता। ठीक है, बुक में जो है आपका आ रहा था अगर 15 रखते तो 12.5 आता यहाँ पे, और यहाँ पे 750 आता। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसको हम बता दिए आपको, एक बार हम आपको यहाँ 15 सेंटीमीटर रख के बता देते हैं। ठीक, ये हमने 10 सेंटीमीटर रखा था, चलिए 15 सेंटीमीटर रख के बात करते हैं, ये हो गया 15। ठीक, अब सारी जगह बदल जाएगा। चलिए चलो चलिए अब यहाँ पर क्या है, गहराई कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और संख्या कितनी है 5। ठीक है, अब ये हो गया 15 × 75 और 75 दूनी 150, यानी कि 1500 हो गया ना, क्योंकि 20 × 5 100 और 15 × 100 यानी 1500 हो गया ये कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब क्या दिया है, मृदा प्रतिरोध कितना है, मृदा प्रतिरोध हमारा है 0.5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। चलिए कुल खिंचाव बराबर कितना है रखते हैं, कुल खिंचाव बराबर
कोण के अंतप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कितना आया है 1500 गुणे मृदा प्रतिरोध 0.5, तो यहाँ पे पॉइंट हटा 0 हो गया। अब ये हो गया 750 किलोग्राम। मैंने आपको बताया था अगर 15 रखा जाएगा तो कुल खिंचाव 750 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी चीज़ें बदल जाएंगी। संपूर्ण खिंचाव बराबर कितना निकला है, संपूर्ण खिंचाव बराबर आपका है 750 किलोग्राम और चाल आपकी दी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा, घंटे को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 4.5 को 1000 से गुणा और 60 से भाग दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 0 2 बार कट गया। अब ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10। अब ये हो गया आपका 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 15 3 45, 15 5 75। ठीक है, 75 क्या हो गया, मीटर प्रति मिनट में हो गया ये आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रखते हैं HP बराबर संपूर्ण खिंचाव हमारा था 750, चाल हो गई 75 बटे 4500। तो यहाँ पे 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45 0, 5 एकम 5, 50 25, 15 छक्के 90 और 3 से काटेंगे, 2 3 6 और 3 2 6, 3 5 15, यानी कि आपका 25 बटे 3। और इसको हम अगर करते हैं भाग, कितना आएगा, 25 बटे 3 को करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 2 6, 3 से काटे हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 25 बटे 2, तो यानी कि 12.5 HP। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 रखने पर हमारा कितना आया, संपूर्ण खिंचाव 750 किलोग्राम आया और HP कितना आया, 12.5 आया। ठीक है, अब क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज दिन सिर्फ इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हमारा यहाँ पर ये इसका न्यूमेरिकल पूरा ख़त्म हो गया। आप लोग एक एक न्यूमेरिकल लगाइएगा, जहाँ कोई दिक्कत आएगी आप लगाइएगा, वही सी को भेजिएगा, जहाँ पर सही गलत होगा मैं उसको सही कर दूँगा, ब्लैक बोर्ड में बता दूँगा करके। ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू क्लास।